लेक्चर में क्या बताया गया था आपसे? लास्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया गया था, क्या क्या बताया गया था? कोई डाउट होता आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। हम्म। मैं बोल दिया आपसे, न्यू बैच का टाइम टेबल जो है वो मैं एक बार फिर से ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। चलो, कोई आप लोग बताओ मुझे, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था? ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़ा रहा था, टाइप पढ़ा रहा था, उसमें कहाँ तक हुआ था ये मुझे पूछना है, ठीक है। गाइडेड अनगाइडेड तो मैंने आई थिंक डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करना था। ओके। ओके बाबा, थैंक यू। चलिए, तो हमें आज जो डिस्कस करना है वो है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ये हो गया था। फातिमा आई थिंक वो सर के पास होगा, ठीक है। वो जो मैं, हाँ, यहाँ पे जो कॉलेज है उनके पास तो सभी के ग्रुप होगा ही, ठीक है। उसमें बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऐड किया जाएगा, वो मैं बोल दूंगा। ये मैसेज है आप अरुण सर को, ठीक है। ये नंबर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे अरुण सर से अपने आप को ऐड करवा लो या मांग लिया करो, ठीक है। ये अरुण सर का नंबर है। हम्म। ओके। नहीं नहीं, ये ओल्ड बैच है। ये ओल्ड बैच है, ठीक है, न्यू बैच नहीं है। ये ओल्ड बैच है। जो लोग एक हफ्ते से पहले की क्लासेस कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी तो जो बिल्कुल न्यू है वो लोग अपना, लोग नया बैच कर ही रहे होंगे। चलिए, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सबसे फर्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसे हम ईएमआई के नाम से जानते हैं। नहीं नहीं, ओल्ड बैच वैसे ही चलेगा, ठीक है। ओल्ड जो चल रहा है बैच, ये जो मेरी क्लास चल रही है आपकी, ये क्लास ऐसे ही चलेगी, ठीक है। नहीं, चेंज नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट में ईएमआई भी बोलते हैं, ईएमआई भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको एक नाम से और जानते हैं, कहीं कहीं भी आपको दिख जाएगा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। क्या है? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। आर एक्सटर्नल पढ़ने पे आप फोकस करो। अब आगे जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो पूछ लेना अलग से। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोला जाए या फिर ईएमआई बोला जाए या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बोला जाए, ठीक है, तीनों की मीनिंग यहाँ पे सेम है। ये होते क्या है ये देखिएगा। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लेंगे और अपने ट्रांसमिशन मीडिया पे अप्लाई करेंगे कि यार ये करेक्टरिस्टिक्स कितना इफेक्ट कर रही है हमारे मीडिया को, अगर ऐसा कोई इफेक्शन इसका होगा, इस टाइप से इफेक्ट कर रही होगी कि आपका जो डेटा है वो फ्लो नहीं हो पा रहा हो, तो हम बोलेंगे यार ये करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए, या फिर इसका ज्यादा होना हमारे लिए बहुत बेटर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब होता है रुकावट। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे यही समझ लो, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाहरी रुकावट, बाहरी बाधा, ठीक है। इसका मतलब है बाहरी बाधा या रुकावट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस।
अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, यार आपको मैंने पढ़ाया था मीडिया, मैंने कहा था कि मैंने मीडिया आपको पढ़ाया था, और मीडियम मैंने बोला था जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है तो यहाँ पे आप वायर या कुछ यूज करते हो, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मीडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ये आपको बोला गया था। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि कोई बाहरी ऐसा सिग्नल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डेटा जा रहा है और आप सभी को पता है कि डेटा सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है यहाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मीडिया के ऊपर, इस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर कोई बाहरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा सिग्नल तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये आपका जो मेन सिग्नल है, डेटा का सिग्नल है, वो लॉस हो जाए। ठीक है, वो लॉस हो जाए, तो जिसकी वजह से आपका मेन डेटा का सिग्नल लॉस होगा, हम बोलेंगे वो क्या है, ईएमआई है। वो क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसलिए बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है। अब एक अच्छा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके थ्रू आपको समझाता हूं कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की मीनिंग या मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल छोटा सा ये है कि क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, ऐसे समझ लो। यार ये क्या है, हमारे पास एक एरिया है, एक जगह है जहाँ पे मीटिंग हो रही है या फिर क्लास चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ऐसे मान लेता हूँ क्लास चल रही है, ये टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है यहाँ पे कुछ। पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे लोगों को। तो अब ये टीचर कुछ बोल रहा है और स्टूडेंट उसे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मतलब डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एक बेटर इन्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इस पर्सन टीचर के से कहाँ आ रहा है, स्टूडेंट के पास डेटा आ रहा है, प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल सही है, पाथ सही है, मीडिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में बाहरी बाधा, अब किसी ने क्या कर दिया, यही रूम के बाहर ही बहुत तेज आवाज में, ठीक है, कोई डीजे मतलब साउंड प्ले कर दिया, कोई साउंड क्या कर दिया, प्ले कर दिया, सॉन्ग प्ले कर दिया, यहाँ पे सॉन्ग को क्या कर दिया, प्ले कर दिया, बहुत मतलब लाउडली लाउडली बोल सकते हैं, बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो बताइए, तो बताइए आपका जो ये डेटा है, ये डेटा जो अभी तक प्रॉपर स्टूडेंट को सुनाई दे रहा था, जो आवाज टीचर की प्रॉपर स्टूडेंट को सुनाई दे रही थी, क्या अब भी प्रॉपर सुनाई देगी? बताइए आप लोग, क्या अब भी प्रॉपर सुनाई देगी? तो बहुत कॉमन सी बात है, नहीं सुनाई देगी। तो इसका मतलब है ये जो डीजे है, जो डीजे का साउंड है ना, ये जो डीजे का साउंड है, ये भी तो एक सिग्नल ही है। डीजे का जो साउंड है, ये एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो गया, किसके लिए, इस मीडिया के लिए, जिसके थ्रू डेटा टीचर से कहाँ आ रहा था, स्टूडेंट के पास आ रहा था। इसका मतलब है ये जो डीजे का साउंड हो गया, ये एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, बाहरी रुकावट है, बाहरी बाधा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, वहां पे कोई केबल लगी है, कोई वायर लगा है, कुछ भी लगा हुआ है, किसी भी तरीके से डेटा जा रहा है, किसी भी मीडिया से डेटा जा रहा है, लेकिन अगर किसी भी बाहरी सिग्नल की वजह से, किसी भी बाहरी सिग्नल की वजह से अगर आपका डेटा लॉस हो रहा है, नहीं पहुंचने का मतलब क्या हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है। अगर टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचे, इसका मतलब डेटा बीच में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसी तरीके से अगर डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा तो मतलब बीच में क्या हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है। और लॉस जिनकी वजह से हो रहा है, जिस बाहरी सिग्नल्स की वजह से हो रहा है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एक मैं एग्जांपल और बता देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, ठीक है।
क्योंकि मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल और डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ध्यान से सुनना, अगर आप क्या करते हो, रेडियो प्ले करते हो, ठीक, क्या करते हो, अगर आप रेडियो प्ले करते हो, रेडियो मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका एक रेडियो डिवाइस है, रेडियो डिवाइस है, या आपका फोन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियो डिवाइस है, या रेडियो आपके क्या आते थे, छोटे छोटे डिवाइसेस आती थी, या तो आपके पास एक स्मार्टफोन ही जिसमें आप रेडियो ऑन करेंगे। और आप सभी को पता है यहाँ पे कि आपके सिटी में, आपके एरिया में एक रेंज में एक क्या होता है, टावर होता है, जहां से कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सॉन्ग प्ले किया जाता है। और जब प्ले किया जाता है तो ये यहीं से उस रेंज में अगर डिवाइस होती है, अगर डिवाइस इसकी रेंज में होती है, तो यहां से यहां सिग्नल आता है और सॉन्ग हम प्ले करते हैं, इस स्टेशन से कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, और आपकी एरिया में आपके रेडियो पे वो सॉन्ग क्या होता है, प्ले होता है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप ये देखा करिए, अगर ऊपर से, रेडियो के ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक लाइट गई हुई है, अगर रेडियो के ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक लाइट गई हुई है, ठीक है, तो जैसे ही मान लाइट अभी नहीं थी, जैसे ही लाइट आती है तो आपके रेडियो की जो आवाज है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। और कहने मतलब सॉन्ग प्ले नहीं होता, या तो बहुत स्लो प्ले होगा, या तो कट कट की आवाज आएगी। इसका मतलब है अभी जो सिग्नल यहाँ से आ रहा था, उस सिग्नल को इस इलेक्ट्रिक सिग्नल ने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, वो आपका एक इंटरफेरेंस की तरह काम कर रहा है, ईएमआई की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका मेन डेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेन मीडिया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आता है कि नहीं बताया, अब बताओ, अब तो क्लियर होगा, अब तो क्लियर होगा कि नहीं, सभी को क्लियर है। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आप समझ गए यार, किसी टाइप की अगर बाहरी प्रॉब्लम आती है, दिस इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब ध्यान से सुनना, अब अगर अगर मैं कहता हूं कि यार ये मेरा मीडिया है, ये मेरा एक वायर है, ये मेरा एक वायर है, जिस वायर के थ्रू मैं डेटा लेके जाऊंगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ये मैं डेटा लेके जाऊंगा इस वायर के थ्रू। अब बताओ, अगर जो ईएमआई है, अगर जो ईएमआई है इसका इफेक्ट अगर वायर पे ज्यादा रहता है, जो ईएमआई है अगर इसका इफेक्ट वायर पे ज्यादा रहता है, तो वो मीडिया, वायर का मतलब मीडिया, ये क्या है, मीडिया है। तो अगर मीडिया पे ईएमआई का इफेक्ट ज्यादा रहता है तो डेटा लॉस होगा, पता है आपको। अगर मीडिया पर ईएमआई का इफेक्ट कम रहता है तो डेटा लॉस नहीं होगा। तो आप ये बताओ, अच्छी मीडिया के लिए, अगर मीडिया हमारे पास अच्छी है तो उस पे ईएमआई का इफेक्ट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं मीडिया हमारी अच्छी हो, तो उस पे ईएमआई का इफेक्ट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। डीजे वाला नहीं समझ आया। कम होना चाहिए, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, कम होना चाहिए ना। इसका मतलब है, एक चीज क्लियर है, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इस मीडिया के ऊपर ईएमआई का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे यार वो मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। ध्यान सुनना, अगर ईएमआई का इफेक्ट किसी मीडिया पे बहुत ज्यादा होगा, तो वो मीडिया हमारे लिए बेस्ट नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। अगर मीडिया का इफेक्ट कम से कम होगा, सॉरी, ईएमआई का इफेक्ट कम से कम होगा, तो वो मीडिया हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वाइबा नॉलेज वगैरह के लिए, ये सारे टॉपिक्स वगैरह आपके वहां पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत लॉन्ग या बहुत नोट्स वगैरह की बातें यहाँ पे नहीं होती हैं कि बहुत बड़ी नोट्स यहाँ पे लिखने को आपको आएगा, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप सही तरीके से क्या कर लो, समझ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो एक चीज माइंड में रख लेना यहाँ पे, क्या, कि अगर, 1 मिनट में कोई कलर और ले लेता हूँ, अगर अगर ईएमआई का इफेक्ट, चलो मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, दूसरे पेज पर, यहाँ पे ध्यान देना, अगर जो ईएमआई का इफेक्ट होगा,
ईएमआई का इफेक्ट अगर क्या होगा, मीडिया पर क्या होगा, हाई होगा, तो ये कहलाएगी वर्स्ट मीडिया या बैड मीडिया, ठीक है, मतलब बैड मीडिया। तो अगर ईएमआई का इफेक्ट अगर क्या होगा, लो होगा, तो ये कहलाएगी गुड मीडिया, अच्छी मीडिया है। और अगर ईएमआई का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो होगा, नो ईएमआई तो होगा, तो ये क्या कहलाएगी, बेस्ट मीडिया। बेस्ट मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, डेटा प्रॉपरली क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। उर्वशी क्या पूछ रहे हो आप? मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट में, ये बताया आपको, देखिए मैंने ये कहा एग्जाम्पल में, ये बोला कि होता यहाँ पे क्या है कि अगर ये तो प्रॉपर रेडियो डिवाइस आपके पास है, स्टेशन से सॉन्ग प्ले हो रहा होगा, फिर चैनल के थ्रू, कोई मीडिया के थ्रू वो डेटा, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, आगे आगे बताएंगे हम आपको डिटेल में। तो रेडियो सिग्नल के थ्रू ये डेटा आपके डिवाइस के पास तक आता, मतलब सॉन्ग आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, रेडियो पे सभी को पता है सॉन्ग आप सुनते हो। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक वायर के आसपास अपने डिवाइस को ले जाएंगे, तो आपके डिवाइस में सॉन्ग गाना या तो बंद हो जाएगा, या तो बहुत आवाज स्लो हो जाएगी, रुक रुक के आएगा, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर में प्रॉब्लम आएगी, डेटा लॉस होगा। अगर कहीं पे डेटा सही से नहीं पहुंच रहा है, मतलब बीच में डेटा लॉस हो रहा है, लॉस किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक वायर या सिग्नल्स है वो एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो गया, किसके लिए, इस आपके मीडिया के लिए जो पहले क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। ओके उर्वशी, ठीक है, क्या इक्वल हो, मैंने कहा है ईएमआई इफेक्ट, ये बोल दिया ना आपसे यहाँ पे। चलिए, ये बोल दिया कि अगर ईएमआई इफेक्ट बहुत हाई होता है तो बैड मीडिया होगा, लो होता है तो गुड मीडिया होगा, ये इक्वल कहाँ, यहाँ पे अगर होता ही नहीं है तो बेस्ट मीडिया होगा, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम लोग दो लोग बातें कर रहे हैं, हम दो लोग बातें कर रहे हैं, और बीच में कोई आके वहीं पे क्या कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आप बताओ, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो मेरा, हम लोगों का डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? अब ना तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ना आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तो वो जो चिल्ला रहा हो क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारा डेटा लॉस हो गया उसकी वजह से, क्योंकि ना तो हम बोल अभी भी रहे हैं, हम लोग दोनों आप बोल अभी भी रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा डेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी आवाज क्या, हमारे सिग्नल क्या हो रहा है, वो टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस हो जा रहे हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ पे सभी को। किसके इक्वल हो जाए अजय, ईएमआई इफेक्ट किसके इक्वल हो जाए? किस चीज के इक्वल हो जाए? आपको क्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ऐसा कोई क्वेश्चन तो बनना ही नहीं चाहिए ना। मैंने कम ज्यादा बोल दिया आपसे, बहुत तेजी से चल रहा है, बिल्कुल बात ही नहीं कर पाओगे। कोई इफेक्ट न पड़ने का मतलब, वो अपना धीरे धीरे बोल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लो है तो थोड़ा सा गुड मीडिया है, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका ईएमआई। दूसरी चीज यहाँ पे अटेनुएशन, ध्यान से सुनना, दूसरी चीज है अटेनुएशन। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे सभी लोग ध्यान से, क्या है कि अटेनुएशन क्या होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अटेनुएशन ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स किसकी, ट्रांसमिशन मीडिया की। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी वगैरह जो होते हैं चीजें, वो वायर के मीडिया के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके अंदर प्रॉपर्टी है, तो आपकी जो किसी भी चीज की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, वही मुझे यहाँ पे पढ़ाना है आपको। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा उस चीज को, तो आप जब बाद में आपके सामने वो चीजें आएंगी तो आप कहोगे हाँ यार इसमें अटेनुएशन ज्यादा है, तो ये केबल बहुत अच्छी नहीं है, अगर अटेनुएशन कम है तो केबल बहुत अच्छी है, वो आप खुद डिसाइड करोगे ना। लेकिन पहले समझो तो अटेनुएशन है क्या। तो
अटेन्युएशन को मैं समझाने के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पहले लेना चाहूंगा, नया वर्ड आपके लिए होगा यहाँ पे। अटेन्युएशन एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया है, मीडिया की प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, अटेन्युएशन को समझाने के लिए मैं एक चीज का हेल्प यहाँ पे ले रहा हूँ, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन, इसे हिंदी में आप लोग बोलते हो घर्षण। इसका मैं हेल्प यहाँ पे लूंगा थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा बेटर समझ में आ पाए आपको। अच्छा, रेडिएशन भी एक है, चलो इसके बाद बता दूंगा। आयुष, देखो, अब होता यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास एक सरफेस है, एक सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या रखी है, बॉल रखी है, क्या रखी है, बॉल रखी है। एक दूसरा सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है, और यहां भी एक बॉल रखी है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये जो सरफेस है यहाँ पे, इस पे थोड़ी 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 सी क्या है यहाँ पे, मैंने बोला ऐसे ही थोड़ी कुछ ग्रास घास टाइप की है, या फिर मतलब ऐसे ओवरऑल में फ्रिक्शन ज्यादा है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है। ये बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है बोल सकते हो, ठीक है। और ये इसमें क्या है, थोड़ा सा ग्रास वगैरह है, घास वगैरह, फ्रिक्शन है। तो बताओ, फ्रिक्शन सब लोग जानते हो, घर्षण जानते हो सभी लोग। घर्षण क्या करता है, जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट का अपोज करता है। जो घर्षण होता है वो भी एक टाइप का क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको अपोजिट में क्या करता है, खींचता है बोल सकते हो। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक मूव नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनना, मोमेंट को समझिए जी, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ, आप अगर मैं बॉल इस पे क्या करूंगा, मूव कराऊंगा, तो ये बॉल बहुत दूर तक मूव करेगी, बहुत दूर तक मूव करेगी, ठीक है। क्योंकि इस पे क्या है, फ्रिक्शन कम है, या फ्रिक्शन क्या है, लेस है। फ्रिक्शन क्या है, लेस है, ठीक है। और इस पे फ्रिक्शन क्या है, मोर है, ज्यादा है। इस वजह से ये बॉल बहुत दूर तक मूव नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये समझ में आई बात कि नहीं सभी को, ये समझ में बात आई कि सरफेस में अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉल दूर तक मूव नहीं करती है, अगर फ्रिक्शन कम होगा सरफेस में तो क्या होगी, बॉल मूव करेगी दूर तक, ठीक है। फ्रिक्शन बोल सकते हो बहुत ही कम है ना इसमें। क्यों, ये समझ में आया कि नहीं सभी को, बताओ। अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं अब जो एटेन्युएशन समझाने जा रहा हूँ वो तुरंत समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बहुत कॉमन सी बात है, ये समझ में आना चाहिए। देखिए दूसरी चीज, अब यहाँ पे एटेन्युएशन दरअसल, अगर मैं यहाँ पे वायर की बात करूं, अगर मैं मीडिया की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं मीडिया की बात करूं, अगर मैं वायर की बात करूं यहाँ पे, तो जहां पे घर्षण होता है उसी का नाम है यहाँ पे एटेन्युएशन। क्या नाम है, एटेन्युएशन। तो जो वायर्स होते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जिस जैसे सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। वैसे ही वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एटेन्युएशन होता है। अब मैंने आपसे कहा मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। तो वायर के अंदर प्रॉपर्टी है, देखिए, अब कोई अगर मटेरियल्स होता है उसके अंदर की प्रॉपर्टी खुद होती है, ठीक है। अभी मैं कहूंगा यार मैग्नेट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ट्रैक्ट करना, अब उसे हम रोक थोड़ी सकते हैं। आयरन है, आयरन हीट हो जाता है, हीट दूसरे एंड तक फ्लो हो जाती है, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है। तो जितने मटेरियल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कापर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब एक मैंने कहा एक वायर है, वायर का मतलब एक मीडिया है, ये क्या आपका एक मीडिया है, ठीक है। एक दूसरा वायर है, ये भी क्या आपका एक मीडिया हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको डेटा सेंड करना हो, अगर आपको डेटा सेंड करना हो इस कंप्यूटर, यहां से यहां डेटा क्या करना हो, सेंड करना हो, और यहां से यहां डेटा सेंड करना हो, तो ये सिग्नल आएगा, डेटा आएगा, क्या आएगा, डेटा आएगा, ठीक है। ये डेटा है, यहां भी डेटा आएगा। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इस वायर में एटेन्युएशन हाई होता है, एटेन्युएशन क्या होता है, हाई होता है, और इस वायर में एटेन्युएशन क्या होता है, लो होता है। तो अगर हाई होता है, ध्यान से सुनना, तो एटेन्युएशन का मतलब फ्रिक्शन, एटेन्युएशन का मतलब फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि जो डेटा सिग्नल होगा जो यहां मूव कर रहा होगा वो बहुत दूर तक मूव नहीं करेगा, बहुत दूर तक मूव नहीं करेगा। तो अगर आपके मीडिया में जो एटेन्युएशन है वो हाई होगा तो वायर आपका सिग्नल बहुत दूर तक मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी मीडिया में जो एटेन्युएशन प्रॉपर्टी अगर वो लो है तो आपका सिग्नल बहुत दूर तक क्या करेगा, मूव करेगा वहां पे,
ठीक है, तो एटेन्युएशन इज द प्रॉपर्टी दैट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ सिग्नल, दैट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ सिग्नल। तो मीडिया की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिग्नल के मूवमेंट का अपोज करती है। अगर किसी मीडिया में एटेन्युएशन हाई होता है तो मीडिया में जो सिग्नल होगा बहुत दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर लो होता है तो बहुत दूर तक क्या करेगा, मूव करेगा। बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई? अब बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? मैं लिखवा दे रहा हूँ, परेशान ना हो। ठीक है, चलो ओके। चलो फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट लेना हो ले लेना यार, स्क्रीन शॉट अगर आपको लेना हो तो आप ले लेना। एक पेज ये था ना, इसका भी आपने ले लिया होगा। चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, अटेनुएशन यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, अटेनुएशन की डेफिनेशन। ठीक है, अटेनुएशन, अटेनुएशन इज द प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक, जो भी प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया दैट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ डेटा सिग्नल। It means, it means if transmission media, transmission media has high attenuation, high attenuation, अगर क्या होता है, अगर हाई एटेन्युएशन रखता है तो उस केस में सिग्नल ट्रेवल्स लो डिस्टेंस, लो डिस्टेंस, और इफ लो एटेन्युएशन, अगर लो एटेन्युएशन होगा तो डेटा सिग्नल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। उसको अब बना भी लेना, इसके पहले जो बताया गया था उसको जरूर बनाइए। ईएमआई नहीं लिखा, ईएमआई में क्या था बता तो दिया गया आपको। ठीक है, मारिफ बता दिया गया आपको ना वहाँ। अरे उसमें बता दिया गया कि ये क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है ना, बाहर से क्या कर रहा है, डेटा सिग्नल पे इफेक्ट करता है। ये कोई शार्ट नोट्स नहीं आएगा लिखने को ना, मैं आपसे ही बता रहा हूँ। मैं आपको बस, ये तो किसी ने बोला था एक बार लिखवा भी दीजिए इसको, तो लिखवा दिया मैंने इसको। चलिए बताइए, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो किसी का? एटेनुएशन का फिगर अच्छा दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो, एटेनुएशन ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ये एटेनुएशन की बात हो रही है, हाई एटेनुएशन, लो एटेनुएशन। ओके चलो, चलिए देखिए, अगर मैं, और तो आपको एक चीज समझ में आ गया ना, अगर यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास बोला जाए कि हाई एटेनुएशन है, हाई एटेनुएशन है, इसका मतलब है
बैड मीडिया। क्या मतलब है बैड मीडिया? अगर आपसे बोला जाए लो एटेनुएशन, लो क्या है? एटेनुएशन है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब आपका बैड मीडिया होगा, कब आपका गुड मीडिया होगा। और अगर कोई कहता है एटेनुएशन ही नहीं है, नो एटेनुएशन, क्योंकि बहुत ही कम चांस होते हैं बट कुछ कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो आप बोलेंगे बेस्ट मीडिया है। ठीक है, ऐसा कुछ है, अटेनुएशन के ऊपर है। ठीक है, बेस्ट है जी। हाँ, सेम ईएमआई की तरह है, मतलब इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, कि अगर मीडिया के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो सेम ईएमआई की तरह ही है। ईएमआई अगर हाई हुआ तो मीडिया अच्छी नहीं होगी, अगर ईएमआई लो हुआ तो मीडिया अच्छी होगी। वैसे अटेनुएशन हाई हुआ तो इसका मतलब सिग्नल का जो अपोज कर रहे हैं, जो सिग्नल को लॉस कर रहे हैं, दोनों ही तो लॉस ही कर रहे हैं। अगर इनका इफेक्ट हाई हो जाता है, दोनों के दोनों लॉस ही कर रहे हैं, सिग्नल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू। ऑप्टिकल फाइबर केबल धर्मेंद्र, ऑप्टिकल फाइबर केबल में तो वहां पे किसी टाइप कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ग्लास की टेबल होती, ग्लास की केबल होती है, तो उस केस में आपका डेटा लाइट के फॉर्म में जाता है, तो वहां पे एटेनुएशन ना के बराबर होता है। ठीक है, हाँ आगे आएगा, भी आगे आएगा। ठीक है।